आज हमारा पित्त रोगों के 3 प्राणायाम सिखाने का दिन है। कल वात का था, आज पित्त का है। तो पित्त रोगों में हाइपर एसिडिटी, हार्पिस, नागिन, होंठ सूखे होना, स्किन में एलर्जी, दांत खाज, खुजली, आंतों में गर्मी बढ़ना, हाइपर एसिडिटी कारण अर्श कोलाइटिस, आंतों से खून जाना, बुखार बना रहना, कंठ बार बार सूखना, होंठ एकदम मोटे हो जाना, रूखे हो जाना, आँखों की रोशनी कम होना, इस सारी बीमारियों का मूल कारण है पित्त। तो जो हमारे शरीर में पित्त जो एसिड बनता है वो तो व्यवस्था है आमाशय में, कुदरती व्यवस्था में अम्ल पित्त बनता ही है। हम जो कुछ खाते पीते हैं आमाशय में इकट्ठा होता है, वहाँ एसिड मिलता है, फिर भोजन में मिल करके फिर उसका परिपक्व रूप से पाक बना करके फिर आंतों में छोड़ता है। इस प्रक्रिया में लगभग ये मान करके चलो कि 2.5 घंटा लगता है। तो हम जो कुछ खाते पीते हैं ऊपरी पाचन में रहता है 2.5 घंटा और निचली छोटी बड़ी आंत में रहता है 6 घंटा। ये 8.5 घंटे का मामला जिसको समझ में आ जाए ना, वो कभी जीवन में डॉक्टर के पास क्या हो, रोग शब्द से वो परिचित नहीं रहेगा। हमारे पेट में भोजन खा तो लेते हैं लेकिन वो पचता नहीं है, सड़ता है, और सड़ने के कारण तो गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। आज तक किसी कुत्ते ने, बैल ने, बकरी ने, गाय ने शिकायत नहीं करी कि मुझे गैस एसिडिटी होता है। उसका कारण है क्योंकि उनके भोजन में सड़ाने वाली कोई चीज़ वो खाते नहीं है। और हमारे यहाँ के भोजन में आज के समय में तो अधिकांश भोजन डब्बा बंद होता है, बर्नियों में रखा हुआ पुराना एक्सपायरी पड़ा हुआ रहता है, जिसको तो मैं गाय को भी नहीं खिलाता, लोग खाते मैंने देखा। जितने बेकरी आइटम, मैदे के आइटम, फास्ट फूड, जंक फूड, जितने भी सजी धजी बाटलों के जितने भी जायकेदार आप अचार, पापड़, मुरब्बे, क्या पता नहीं, इनका कोई मानक नहीं है। आहार की दृष्टि से एक थाली में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन खाते लोग सब सड़ी गली चीज़ें हैं। एक अचार की बरनी में 1 चम्मच डाल देना। अचार किस में डालते हैं आप लोग, बोलो ना? क्यों? स्टील में डालो, पीतल में डालो, एल्यूमिनियम में डालो, गल जाएगा। तो वो स्टील को गला देगा, एल्यूमिनियम पीतल को गला देगा, तांबे को गला देगा, सोने चांदी को गला देगा। वो आंतों की क्या हालत करेगा, सोचा नहीं, पता नहीं। हमारे ऋषि लिखते हैं कि लोगों ने 1.5 सेंटीमीटर का खूब ध्यान रखा, 5.5 फीट का ध्यान नहीं रखा। और 5.5 फीट का यदि ध्यान रखा होता तो हम 1.5 सेंटीमीटर की चटोरी जीवान के लिए नहीं खाते, स्वाद के लिए नहीं खाते, स्वास्थ्य के लिए खाते। दोनों में अंतर है। कुछ लोग स्वाद के लिए खाते हैं, कुछ लोग स्वास्थ्य के लिए खाते हैं। इस स्वाद के जो चटोरे लोग हैं ना, इन्होंने इतनी दवाओं का आविष्कार करा है, इतनी नई नई बीमारियों का निर्माण कराया है। मनुष्य का ही फैमिली डॉक्टर है, बाकी जो जंगलों में रहने वाले पशु पक्षी एक का फैमिली डॉक्टर नहीं है। देखो किसी कुत्ते की, किसी गिलहरी की, किसी चिड़िया चूहे की आंख पे चश्मा है क्या? किसी को थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर है क्या? आज तक किसी चूहे, बिल्ली, कुत्ते ने नहीं कहा कि मेरा टेंशन है, मेरा दिमाग खराब हो गया। आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको नींद नहीं आती है। आज तक ये नहीं कहा कि हमको घुटनों में, कमर में गैप है गई या हमको डायलिसिस करा दो। सोच के देखिए। WHO आयुष मंत्रालय का आंकड़ा कहता है कि 20 लाख लोग प्रति वर्ष केवल गलत भोजन के कारण इस दुनिया में बीमार होते हैं, वो भी असाध्य बीमारियां, लाइफ स्टाइल की बीमारियां। ये शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, मोटापा, इसको कौन बीमारी बोलता है?
इसका दिमाग खराब हो गया वो बीमारी बोलेगा, ये बीमारी नहीं है। आप बोलोगे तो 500 रुपये के स्टाम्प पे लिख दो, या जिसको हो जाए उसको 1 साल गायत्री धाम में छोड़ देना, वो रोग मुक्त होके जाएगा बिना दवा से। आप पूछोगे क्यों? जीवन शैली की बिगड़ने के कारण हमारे सिस्टम पे जंग लग रहा है, हमारा सिस्टम दवाओं पर आधारित हो रहा है। 15 करोड़ लोगों को शुगर, 22 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर, 30 करोड़ भाई बहनों को थायराइड। ये कोई अच्छा समाचार नहीं है। पहले सूर्य की किरण निकलते अरबों खरबों रुपए की विदेशी दवाओं का बाजार भारत में खुल जाता है। 10 पैसे की दवा 10 रुपये में बिक रही, आप खरीद रहे हैं। देश को खोखला बनाया है बीमार लोगों ने, देश की अकूट भंडार को विदेशों में भेजा है बीमार लोगों ने। वो पहले लूट के ले जाते थे घोड़े, खच्चरों, हाथियों पर, और अब हम स्वेच्छा से बीमार पड़ करके उनकी टेबलों पे दे करके आते हैं। सोचिए, यह हमारा अपराध है। स्वस्थ रहना हमारे हाथ की बात थी, डॉक्टर दवा का इसमें कोई रोल ही नहीं है। लाइफ स्टाइल की जितनी बीमारियां हैं ये मनुष्य ने जन्म दी है। हाँ, कोई दुर्घटना हो, कोई महामारी हो, कोई प्राकृतिक आपदा में कुछ शरीर को आघात हो जाए, बात समझ में आती है। लेकिन ऐसे ही आदमी मोटा हो रहा है, ऐसे ही आदमी शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड का पोटला लेके चल रहा है, ये तो उसकी गलतियों के कारण हो रहा है। इसको जड़ से मिटा सकता है आपकी इच्छा शक्ति। मेरी बात बोलो तो मैं बीमार नहीं हूँ। 3 बार रोज सुबह उठ करके बोलो, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ, मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है, मैं विजेता हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, मैं ईश्वर की श्रेष्ठ कृति और श्रेष्ठ उत्तराधिकारी हूँ।